मैं रोली पांडे आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सबको पता है KVS की वैकेंसी निकली हुई है जिसमें कि PRT के लिए 6414 वैकेंसीज निकली हुई हैं। लास्ट पेपर हमारा KVS का 2018 में हुआ था। 2018 के बाद से अब 2022 में KVS की वैकेंसीज हमें देखने को मिली है। तो आज इसी वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं। KVS का एग्जाम नोटिफिकेशन आपका आउट हो गया है, फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। जहां तक ये 3 to 4 मंथ्स के अंदर आपका KVS का एग्जाम करा लिया जाएगा। तो जो KVS का एग्जाम है वो हमारा टोटल 180 मार्क्स का होगा, जिसमें कि 180 क्वेश्चंस होंगे। तो अभी तक जो KVS एग्जाम कराता था वो PRT का पेपर 150 मार्क्स का होता था, लेकिन इस बार 30 मार्क्स बढ़ा दिए गए हैं। मतलब कि हमारा एग्जाम कितने मार्क्स का होगा, 180 मार्क्स का होगा और टोटल टाइम उसके लिए होगा 3 आवर्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अभी तक KVS ने जो एग्जाम कराए हैं उसमें वो 2 सेक्शंस में डिवीजन थे, मतलब कि पार्ट फर्स्ट होता था और पार्ट सेकेंड होता था। लेकिन इस बार जो पार्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 4 पार्ट्स में है। सबसे पहले पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है एंड पार्ट 4 है। पार्ट फर्स्ट में जैसा कि पहले भी आपका होता था, जनरल पेपर होता था, हिंदी और इंग्लिश आपकी नॉर्मल लैंग्वेज टेस्ट करने के लिए होते हैं। तो ये जनरल पेपर्स जो पार्ट फर्स्ट का था हिंदी एंड इंग्लिश का, वो आपका एज इट इज रहेगा। हिंदी 10 मार्क्स की और इंग्लिश भी आपकी 10 मार्क्स की रहेगी। पार्ट 2 में GS एंड GK 10 मार्क्स का रहेगा, कंप्यूटर 5 मार्क्स की और रीजनिंग भी 5 मार्क्स की। अभी तक कंप्यूटर 10 मार्क्स का और ये रीजनिंग दोनों 10 मार्क्स के होते थे, लेकिन अब रीजनिंग और कंप्यूटर इन दोनों को ही कम कर दिया है, KVS ने 5 मार्क्स का कर दिया है। अब थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। अभी तक जो पेडागोजी वाला सेक्शन आता था हमारा वो 20 मार्क्स का होता था, लेकिन इस बार KVS ने इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं साइकोलॉजी और पेडागोजी के, इसके इंक्रीज कर दिए हैं, 60 मार्क्स का कर दिया है। 60 क्वेश्चंस आपके इसमें इस बार पार्ट थर्ड में होंगे, जो कि साइकोलॉजी और पेडागोजी से पूछे जाएंगे। पार्ट 4 समझ लेते हैं। पार्ट 4 जैसा कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक हमारा 80 मार्क्स का अभी तक होता था, वैसे ही 80 मार्क्स का ही होगा। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक 80 मार्क्स का होगा, जिसमें कि हिंदी 20 मार्क्स की होगी, इंग्लिश 20 मार्क्स की होगी, मैथ्स और EVS भी 20 मार्क्स के होंगे। यहाँ का हिंदी और इंग्लिश कुछ डिफरेंट नहीं है, आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। जैसा आप जनरल पेपर के लिए प्रिपेयर करोगे बिल्कुल सेम वैसा ही यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करना है। इनफैक्ट सब्जेक्ट स्पेसिफिक का जो पूरा ये स्ट्रक्चर है इन्होंने पूरा सीटेट के अकॉर्डिंग कर दिया है। EVS आप EVS का सिलेबस देख लीजिए या मैथ्स का सिलेबस देख लीजिए, ये दोनों ही जैसा कि सीटेट के लिए बताया गया है बिल्कुल सेम वैसा ही आपका यहाँ भी कर दिया गया है। साइंस को हटा दिया गया है, कहने के लिए साइंस को हटा दिया गया है। और EVS की जब आप बुक्स देखेंगे आपका सारा यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, क्योंकि जब आप EVS की 1st to 5th तक की बुक्स देखेंगे तो उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो फिजिक्स से रिलेटेड भी हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड भी हैं और बायो से रिलेटेड भी हैं। अब क्योंकि यहाँ पे KVS ने स्पेशली मेंशन कर दिया गया है कि वैसे तो जो हमारा ये कोर्स है ये NCERT 1st to 5th तक की बुक्स के अकॉर्डिंग दिया गया है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो 12th तक की होनी चाहिए। इस वजह से क्वेश्चंस का लेवल जो है वो नॉर्मल नहीं रहेगा। हाँ, जो सिलेबस दिया है उन्होंने वो नॉर्मल रहेगा, लेकिन काफ़ी डेप्थ में जाकर के ये क्वेश्चंस को पूछेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये रिक्रूटमेंट का एग्जाम है तो कोई सिंपल क्वेश्चंस तो इसमें कुछ खास आने वाले हैं नहीं, टफ ही रहेगा। और कहाँ तक रहेगा, 12th तक की लेवल का रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम इंटरव्यू की। इंटरव्यू हमारा 60 मार्क्स का होगा, जिसमें कि अभी तक आपकी डेमो टीचिंग नहीं होती थी, अब आपको पढ़ा के दिखाना पड़ेगा, डेमो देना पड़ेगा। तो जो डेमो टीचिंग है वो आपकी 30 मार्क्स की होगी। इंटरव्यू अलग से आपका 30 मार्क्स का होगा, तो टोटल ये इंटरव्यू हमारा 60 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये टोटल पार्ट फर्स्ट टू पार्ट 4th मिला के रिटन आपका 180 मार्क्स का होगा और इंटरव्यू 60 मार्क्स का होगा। इन दोनों की मेरिट लिस्ट बना करके हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो होगी 70 to 30 की। तो ये हमारा हो गया जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो। अब हम थोड़ा सा सिलेबस समझ लेते हैं। हिंदी इंग्लिश में कुछ खास नहीं है,
जैसे 9th और 10th की ग्रामर की बुक्स होती हैं, आप कोई भी उठा करके अच्छे से पढ़ लेंगे। यूपी बोर्ड की ज़्यादा सही रहेगी, अगर यूपी बोर्ड की नहीं है तो कोई भी ग्रामर की बुक्स हैं, अगर आप उनसे पढ़ेंगे तो आपका हिंदी इंग्लिश पार्ट 4 और ये पार्ट फर्स्ट दोनों का कवर हो जाएगा। इसके अलावा जीके एंड जीएस ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, 6 मंथ्स की पढ़नी रहेगी। कंप्यूटर रीजनिंग ये नॉर्मल कंप्यूटर बेसिक सा आएगा, जो भी आप नॉर्मल एग्जाम्स में देते हैं। अगर आपने नॉर्मल भी कंप्यूटर पढ़ी हुई है तो फिर ये सफिशिएंट रहेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा फिलहाल इसके लिए। रीजनिंग अभी तक 10 मार्क्स की होती थी, लेकिन इस बार 5 मार्क्स की कर दी गई है, तो रीजनिंग भी ज़्यादा नहीं पढ़नी है। अभी सिलेबस इसका हम डिस्कस कर लेंगे। चेंजेस जो है वो मैथ्स और ईवीएस के सिलेबस में आए हैं, इस वजह से अब हम मैथ्स और ईवीएस का सिलेबस समझ लेते हैं। ईवीएस में है आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। ये नॉर्मल सा देखने में इन्होंने इस बार केवीएस ने सिर्फ थीम प्रोवाइड की है, आपको इसके अंदर पूरा डीप में जाकर के अच्छे से इसको पढ़ना पड़ेगा। मतलब जैसे फूड का चैप्टर दिया है तो इसमें आपको न्यूट्रिएंट्स, बॉडी पार्ट्स, इन सब चीज़ों से रिलेटेड भी अच्छे से पूरा पढ़ना पड़ेगा। बाकी एनसीईआरटी 1st to 5th तक में जो भी कोर्स दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग ये पूरा आपको 1st to 5th अच्छे से प्रिपेयर करना है। पर जहाँ जो टर्म्स ऐसे लग रहे हों कि उनके डीप में जाकर के और ज़्यादा ऊंचे लेवल की जो क्लासेस होती हैं, जैसे कि 10th या 12th तक के लेवल तक जाकर के अगर आपको लग रहा है कि उसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं तो उनको भी ज़रूर पढ़िए, क्योंकि केवीएस ने आप जानते हैं स्पेशली मेंशन करके रखा हुआ है कि वैसे तो सिलेबस हमारा जो गिवन है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है 1st to 5th, लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो 12th तक की होनी चाहिए। मतलब कि ऑब्वियस है कि क्वेश्चंस हमारे 12th तक के लेवल के ही बन के आएंगे, मतलब बहुत हाई भी नहीं जाएगा, नॉर्मल ही रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको एटलीस्ट 10th तक का एनसीईआरटी तो अच्छे से प्रिपेयर होनी ही चाहिए। इन सब थिंग्स में से जिन भी टॉपिक्स में ऐसा लग रहा है कि बड़ी क्लासेस में इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं या डीप में जाकर के उससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। बाकी अगर कोई चीज़ आपको और अच्छे से समझनी है तो जो पहले इसका सिलेबस केवीएस का था उसमें जो मैंने वीडियो बनाए हैं आप उसमें जाके चेक इन कर सकते हैं, उसमें और अच्छे से इसको एलेबरेट किया है। अब हम मैथ्स के सिलेबस को समझ लेते हैं। मैथ्स में सबसे पहला टॉपिक है हमारा ज्योमेट्री, शेप्स एंड स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग सॉलिड्स अराउंड अस। इसमें आपकी लगभग जितनी ज्योमेट्री है वो सारी पूरी आ जाएगी। जो सिलिंड्रिकल शेप है, पिरामिड है, कोन है, इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा, एक्सेप्ट जो भी ट्राइंगल लगे, क्वाड्रिलेटरल, तो नॉर्मल टॉपिक्स हैं इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन इनके अलावा जो शेप्स और ये सॉलिड्स होते हैं इन सब के बारे में भी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा है हमारा नंबर्स में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी पड़ेंगी। मनी, मेजरमेंट, लेंथ, वेट, कैपेसिटी, वॉल्यूम, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, कैपेसिटी और वॉल्यूम। टाइम, डेटा हैंडलिंग एंड पैटर्न्स, इन दो टॉपिक्स को इस बार नया ऐड किया है केवीएस ने। पहला डेटा हैंडलिंग, जिसमें कि मीन, मीडियन, मोड, बाकी जो बार ग्राफ्स होते हैं, पाई चार्ट्स होते हैं, उन सब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके इसमें डेटा हैंडलिंग में पूछे जाएंगे। बाकी जो पैटर्न वाले क्वेश्चंस होते हैं, सीटेट का पेपर अगर आपने दिया हुआ है तो सीटेट में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, अगर आप उसमें देखेंगे तो आपको पैटर्न्स के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हो गया हमारा ईवीएस और मैथ्स का कोर्स। हिंदी इंग्लिश का मैंने बता ही दिया है। अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे से प्रिपरेशन करिए। ऑल द बेस्ट। Thank you.